का कारण किसी को नहीं मानेगा, इसकी व्याख्या कर दूंगा मैं। निसंदेह इस जीवन में महापुरुष हो जाएगा। और आप झूठ बोलेंगे? और सुन लो, जो अपने सुख का कारण किसी को नहीं मानेगा वही से जन्म में महापुरुष हो जाएगा। उनके सब हो जाएगा। जो दूसरे को बुरा नहीं समझेगा वह महापुरुष हो जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये महापुरुष के पर शब्द है। मैं अपनी तरफ से एक अक्षर नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, इन बातों के मानने आपको क्या जोर पड़ता है? इन बातों के जानने में न कोई कठिनाई न कोई हानि। हम सब महापुरुष हो सकते, हम सब, क्योंकि महानता से पारी मात्र की एकता है। एकता किससे होती है? जिसकी जाति एकता हो। जाति ब्राह्मण बढ़िया नहीं, जाति क्या कहते हैं? आप अपरिवर्तनशील हो, आप अविनाशी हो, या जाति थारी भगवान की एक है और थारा उसका नित्य संबंध है। उससे एक हो सकते हो। अब संसार से एक नहीं हो सकते, भगवान से एक हो सकते हो। ऐसा समझे? तो मानव मात्र तो इस अब कह दो कैसे हो जाए। अब बताओ व्याख्या में कर चेष्टा करो। महानता प्राणी मात्र की शुभ की एकता है, जाति एकता है। अब भगवान कैसे हो? हमको मानना है कोई? हम तो लाड रहे पेटे बेटिया है। हम तो माना, आप तो संसारी है, हम तो माटी के है, माना है। आपकी जाति एकता है, शुभ की एकता है। मानव मात्र की महानता से दूरी नहीं है। भगवान तारा हृदय बस है, दूरी कहाँ है? जाति एकता महानता से नित्य समझ। अब थोड़ा सा बता दो। सुख से दुख का नहीं मानो ना कारण। दुख का कारण देखो, संसार में दो ही चीज है, दुख और सुख, और है ही नहीं। इसलिए आप शंकराचार्य जी संसार बोलते हैं। तो दुख माना तो द्वेष हो गया। जिस आदमी से, जिस वस्तु से द्वेष मान लिया, उसमें द्वेष हो गया। और जो आपने सुख दे गए उससे मान लिया, वो आदमी मेरा, राग हो गया, फंस गए ना। और तो देता रहा, किसी वस्तु की ताकत आपको राग दे दे। अरे भाई, थे मैं अविनाशी, ये नाशवान चीज, ये क्या सुख दे सके और क्या दुख दे सके? अरे सुख दुख दे, हम तो अविनाशी, और ये नाशवान चीज, ये आपको क्या सुख और दुख दे सके? लेकिन हम तो उसको दुख देना, वो व्यक्ति ने दुख दे दिया, उसे सुख दे दिया, उस वस्तु से सुख मिल गया। भगवान के राज में और भगवान के होते हुए किसकी ताकत था आपको सुख दुख दे दे? मान, जिसको सुख देना उसको राग हो गया, जो दुख देना वो दुख से फंस गया ना। हाँ, और ये सजित सन्यासी यूनदेशी न कांक्षति निर्द्वंद्व महाबाहु है। यही वह तय सर्व ऐसा सामने संत आ गई बहुत आती। सुन लो, सुना दो। हाँ बोलो। जिसमें आपको आपके मन में आई थी कि सेठ जी मुझे मेरा कहते हैं, हाँ, तो फिर सेठ जी ने आपको कहा मेरी चली जाए।
ये 60 साल तो सेठ से गए हुए हो गए कई 17 अप्रैल 65 में गए। बस आप बजी दूध 2022 में 7 साल हो गए। मैं जाता था बागुड़े। अब भगवान की कृपा से वहां कोई जाने वाले होता है। अरे यही कोई लोग आवे आते सस्ते से बैठे कमरों में तो कौन जाता। तो मेरे मन में आई कि शेर जी मुझे अपना आदमी मान ले, मैं तो भगवान की तुल्य समझता हूँ, तो मैं न्याय हो सकता। मेरे मन में आई, वो अंतर्यामी थे। आपको बताई थी ना, स्वामी रामचंद्र दास जी को बोले स्वामी जी मुझे 18 जुलाई 1978 में बताई कि शेर जी ने मेरे से कहा चूरू में ऋषिकुल में मैं शेर जी लघु शंका करने जा रहे थे और मैं पीछे पीछे हो लिया। रात के 10-11 बज रहे थे, चांदी हुई थी। उन्होंने मुझे देख लिया शेर जी ने, स्वामी जी आओ, मैं सर्वज्ञ हूं राम किसी तरह है और राम किसी की तरह लीला करता हूं और कुछ लीला सादा मनुष्य तरह करता। ये समझे स्वामी रामचंद्र जी ने जुलाई 78 में मुझे अकेले में बताया विराटनगर। और सुन लिया और सुनो। मेरे मन में आई आप ये पूछ रहे वो बता दो। मैं तो बहुत बातें हुई महाराज शेर जी आप मन में, मैं उनसे कही नहीं, वो तो अंतर्यामी थे। मैंने कहा मन में जरूर आई ये महापुरुष मेरे को अपना मान ले तो मैं ध्यान होगा। सत्य स्वामी रामचंद्र दास जी वो आए हुए थे और वो जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, मुझे अभी याद नहीं, कलकत्ता जा रहे थे और कहीं जा रहे। तो सत्य शेर जी मुझे क्या, उनका सिर ढीला था चलता, मैं अकेला था। शेर जी बोले तुम नीचे जाओ और स्वामी जी जा रहे हैं, उनको बोलना खड़े मत रहना, कहते खड़े रह जाओ। सुना, ये उनके शब्द है। उनको जाके बोलना शेर जी ने अपना पति ही बना करके मुझे भेजा है। सुन लिया है? उनको कह रहे आपको विदा करने के लिए शेर जी ने अपना पति नहीं बनाकर मुझे भेजा है। अरे बात है, आप पूछिए जब बता दे। है? मुझे मुंह से निकल गया वो बात क्या है? ये बाप, अब सुन लो भाई, शेर जी बातें सुनाएंगे आप। सुन लिया? तो भाई मेरी तो भाभी 5 घंटे लगातार, किसी को मौका मिलता है, महापुरुष थे, 12 बजे बैठे थे, अब 5 बजे शाम तक मैं अकेला शेर जी बात। मैंने कहा शेर जी आज तो बड़ी कृपा की, क्या जवाब दिया उन्होंने? भगवान से बात कर रहा, तुमसे बात कर रहा था तो तुमसे बात कर रहा था, ये उनका उत्तर था। सुन लिया? और एक साल 2 छोटी सी बात हो सुना। आप वटवृक्ष पे बैठे थे, हाँ। शेर जी ने कहा कि यहाँ मेरे पास बैठ नहीं, सत्संगी है। इसमें क्या संदेह है? ऐसी कोई बात नहीं। अरे वो सीता महू के महाराज आते थे लंबे से, मैंने तो दर्शन किए उनके। मानसी जी मोटे लंबे से थे, सीता महू के महाराज, मैंने दर्शन किए। शेर जी सत्संग में आते थे, शेर जी देरी हो गई थोड़ी सी, वो आके बोले शेर जी हूँ इसका बोलते सत्य थे, मैं आपके घर रहता हूँ, आपने देरी कर दी।
सेठ जी बोले सारी कसर निकालते हुआ, हाँ अभी जितने यहाँ बैठे हैं अपने भाई जन्म का संग में छोड़ दो, बस अपने भाई जन्म का संग में छोड़ दो, फिर संकल्प रखोगे तो सारे जमुआ सुन लिया। ऐसे विचित्र स्वभाव से उनकी बात क्या कहेगा। बात भरा पड़ा खजाना से बातों ये बोलते हैं कई माइया की भाई प्रार्थना आई थी कि सेठ जी बात ये, मैं तो भाई बूढ़ी जवान भी तफरुती हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ। बद्रीदास जी गोयनका सेठ जी के चाचा जी थे, किंतु दोनों में मित्रता का संबंध था। सेठ जी उनको बद्रू बोलते हुए ज़्यादा बोलते। एक बार बद्रीदास जी सेठ जी की खड़ाऊँ धो करके पी लिए। सेठ जी को पता लगा, बोले भाया जी काम को मैं निषेध करा वो तू करे, या बात उचित है के? उसके बाद रहस्य भी खोल दिया, चोरी से धन मिलता हो तो चोरी करना अच्छा है क्या? धन तो है ही, लेकिन चोरी से धन मिलता हो तो चोरी करना अच्छा है क्या? एक बार वट वृक्ष पर सेठ जी के चरण रज लोगों ने ले ली। सेठ जी को बाद में पता लगा। सेठ जी बहुत ही रुष्ट होकर के बोले, जिन्होंने ऐसा किया है उनको नरक में जाना पड़ेगा। अब लोग तो कांप गए, क्षमा मांगने लगे। सेठ जी ने कहा एक ही उपाय है, जहां से लेके आए हो वहीं वापस डाल के आओ। कांग्रेस सरकार ने हिंदू कोड बिल बनाया था, जो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है हिंदुओं के धर्म के बारे में, उसके विपरीत। करपात्री जी महाराज उसके विरोध में पूरे देश में सभा कर रहे थे। कलकत्ता आए हुए थे। सेठ जी का नियम था, करपात्री जी महाराज नगर में हों तो उन्हें नित्य प्रति वो प्रणाम करने जाते थे। तो एक दिन गए तो देखे, बोले महाराज जी आप उदास कैसे हैं? तो बोले लगता है इस बार कलकत्ता में हमारी सभा नहीं हो पाएगी, हमें बिना सभा के ही जाना पड़ेगा। और क्यों? बोले जहाँ सभा करते हैं कांग्रेसी आके उपद्रव कर देते हैं। बोले महाराज जी कल सभा बुलाइए, मेरा भी आने का विचार है। तो दूसरे दिन सभा बुलाई गई। कांग्रेस के कुछ नेता सेठ जी के परिचित थे। सेठ जी ने उनको फ़ोन किया, कल सत्यनारायण पार्क में इतने बजे हमारी सभा है, उसमें आपको आना है। सेठ जी ने निमंत्रण दिया था, वो लोग आ गए। सत्यनारायण पार्क के गेट पर स्वामी जी महाराज की ड्यूटी थी और रामेश्वर जी मुकलानिया की, कि जब कांग्रेस का जुलूस आवे तो आप लोग द्वार बंद कर देना। मुकलानिया जी ने मुझे बताया भारी गेट था और एकदम जाम था। जब कांग्रेस की भीड़ आई तो ऐसे लगा जैसे हम फूल ढकेल रहे हों। मुकलानिया जी की बताई हुई बात है, सुनी सुनाई नहीं है। एक गेट स्वामी जी महाराज ने ढकेला, एक उन्होंने बंद कर दिया। सेठ जी बाहर रहे, हाथ जोड़ के उस जुलूस को रोका। बोले देखिए हम लोग आपके विरुद्ध कोई बात नहीं कर रहे हैं, आपके अमुक अमुक नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं अंदर। तो बोले नहीं हम लोग कुछ उपद्रव नहीं करेंगे, बस सामने से निकल जाएंगे। बोले मुझे आपका पूरा विश्वास है, आप कोई उपद्रव नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग न करें इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप वापस चले जाएं। और सेठ जी के प्रभाव से वो जुलूस वैसे का वैसा वापस चला गया। कलकत्ते में एक सभा थी विधवा विवाह के समर्थन में, सेठ जी को भी बुलाया गया था। ईश्वरी प्रसाद जी जालान थे विधानसभा के अध्यक्ष, और
विधवा विवाह के समर्थक थे। वो जब खड़े हुए बोलने के लिए उल्टा ही उल्टा बोल गए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अधीना, ऐसे उपत कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखनाना। जब वो आके बैठे, लोगों ने कहा आज आप क्या बोल गए? मुझे पता नहीं मैं क्या बोल गया। सेठ जी ने से किसी ने पूछा आपका व्याख्यान आज नहीं हुआ? बोले कहीं दे देते हैं, कहीं दिला देते हैं। ये शक्ति थी, ये सेठ की शक्ति थी, उसे बुलवा दिया। गीता भवन में ये वहाँ था विद्या, वो सागर वो स्कूल है ना, वो स्कूल चैतन्य, उसमें भी विशुद्धानंद, हाँ विशुद्धानंद, मैं पढ़ा हुआ हूँ स्कूल में, हाँ कलकत्ता में। इसी वर्ष गीता भवन में किसी का शरीर शांत नहीं होता तो सेठ जी बोलते इस बार परम धाम की बोहनी को नहीं हुई। और 2-4 दिन में बोहनी प्राय हो ही जाती बोलने के बाद। यहाँ बोलते हैं सभा में, इस बार भेजे परम धाम भेजे मौका है। और प्रवचन तो में लोग जब बोलता सेठ जी लक्षण जोड़, वो नहीं हमारे यहाँ। प्रवचन में और एक जब बात और सुना दो। हाँ, बोले वो थे ना उनके ससुर श्री राम जी से, हैं सुरेखा, उनके पिताजी का शरीर यही गया था। उनके सगे भाई भाई कह रहे थे शेर जी मेरा नंबर कब आए? अगले साल 4 नंबर। जीतमल जी सुरेखा की बात है ना? हाँ जीतमल जी सुरेखा। हाँ, और 2 भाई सगे थे, वो लक्ष्मण जी जगदीश जी के नाना जी थे, और वो श्री राम जी सुरेखा के पिताजी थे। दोनों भाई थे सगे भाई। जीतमल जी का शरीर गया था ना? हाँ, तो किसने पूछा था कि वो उन्होंने छोटा भाई जगदीश के नाना ने। अच्छा, जीतमल जी सुरेखा का शरीर शांत हुआ बहुत ही प्रसन्न स्थिति में। तो मतलब मैंने सुना है कि घनश्याम दास जी ने कहा ऐसी मृत्यु मिले तो रामदास की हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात। तो वो किसी ने कहा कि सेठ जी हमारा कब मौका लगेगा? बोले उनके भाई ने अगले साल आपका नंबर है। सेठ जी प्रवचन में जब कभी ये दोहा बोलते हैं ना, जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाई, ऐसे ही हाथ दिखा करके जो सामने बैठे होते थे, नर समाज अस पाई। गीता तत्ववेशनी जो सेठ जी की गीता पे टीका है, वह परम श्रद्धेय चक्रधर जी महाराज राधा बाबा के प्रयास से ही हम लोगों को मिली है। राधा बाबा को सेठ जी का विवेचन बहुत अच्छा लगता था, तो बोले सेठ जी इस पे आप टीका लिखाइए। सेठ जी बोले भाई माने तो फुर्सत को नहीं, कौन लिखसी? बोले मैं लिखूंगा। और प्रचार कौन करसी? बोले मैं करूंगा। तो किसी दिन सेठ जी को अवकाश नहीं मिलता, रात हो जाती, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, आज गीता की भिक्षा नहीं मिली। इस तरह तत्ववेशनी तैयार हुई है। एक बार सेठ जी बोलता, ये राधा बाबा थे, ये स्वामी रामचंद्र जी के पास आए, पुराने को भी जोड़ रहे, पुराने को भी जोड़ रहे। और सेठ जी, स्वामी जी सेठ जी पुस्तक पढ़ रहे थे, वो उन्हें दे दी। वो शंकराचार्य जी के भाई थे राधा बाबा, वो सेठ जी पढ़ के, अरे तो 20 वर्ष, ये तो गीता जी की 32 वर्ष है, ये कैसे मिले? स्वामी जी टिकट करवा दी उनके बांकुड़े की, और पहुंच गए और बोले मैं आपके गीता जी ये जो है ऐसे। कलकत्ता में राधा बाबा भी रहते थे और महाराज जी भी काफी समय कलकत्ता रहते थे। तो गोविंद भवन में प्रवचन होता था स्वामी जी महाराज का। तो एक बार राधा बाबा आए, वहाँ पीछे बैठ गए। स्वामी जी महाराज की दृष्टि पड़ी, सन्यासी वेश था, उन्होंने सम्मान पूर्वक आगे बैठाया। आने लगे तो महाराज जी ने तत्व चिंतामणि का पहला और दूसरा भाग उनको दिया, पढ़ के उन्होंने वापस कर दिया।
एक दिन सेठ जी का कोई जो है पत्र महाराज जी किसी को सुना रहे थे। राधा बाबा भी संजोग से वहीं थे। वो पत्र सुन के उनके भाव आया कि यह तो स्वरूप स्थिति को पहुँचे हुए व्यक्ति का ही पत्र है। बोले किसका पत्र है? बोले सेठ जी का। बोले कौन सेठ जी? बोले जयदयाल जी गोयनका। कहाँ रहते हैं? बोले बांकुड़ा में। बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ठीक है, महाराज जी ने जो है किसी को कह करके उनकी टिकट बनवा दी और बांकुड़ा तार दे दिया, एक सन्यासी आपसे मिलने आ रहे हैं। ये वहाँ पहुँचे तो घनश्याम दास जी बांकुड़ा आए हुए थे। सेठ जी ने घनश्याम दास जी को नीचे भेज रखा था, कोई सन्यासी आवे तो बताना मुझे। तो आते ही वो बोले आप सेठ जी से मिलने आए? बोले हाँ। बोले मैं बताता हूँ सेठ जी को। तो बताया तो सेठ जी स्वयं उनको लेने आए और सेठ जी से उन्होंने बात करनी चाहिए तो सेठ जी ने अपनी बात स्वयं बता दी। उनको स्वरूप स्थिति कैसे प्राप्त हुई उनको उत्तर मिल गया, उससे उनका आकर्षण उधर बढ़ा। सेठ जी की माँ का स्वास्थ्य ढीला था तो उनके मामा जी बोले बाई ने काशी ले चला। तो माँ जी बोली हमारा तो जैसे ज्यादा है बैठे ही काशी है। मेरे पिताजी को एक बार बोले नंदोई से प्यारी लागा मान नणदूली और भानुलाल से प्यारो लागा विष्णु। दादाजी का नाम भानुलाल जी था। समझे को नहीं लोग? हैं? लोग समझे को नहीं? समझे नहीं ना। नंदोई से प्यारी लागा मान नणदूली, माने ननद प्यारी लागे नंदोई से। हाँ। तो दादाजी भानुलाल जी थे, पिताजी विष्णु प्रसाद जी थे। तो बोले भानुलाल से प्यारो लागा माने विष्णु। और प्यारो क्यों लाग्यो? आज 700 से अधिक पुस्तकें बाबूजी ने विभिन्न भाषाओं में 8-9 भाषाओं में तैयार करवाई हैं। मुकलानिया जी, रामेश्वर जी मुकलानिया एक बार सेठ जी को गीता जी का पाठ सुना रहे थे। तो उसमें महात्म्य में आता है ना, लोके सज्जन सटपदई रह रह पेपीयमानम मुदा। संसार में भ्रमर रूपी सज्जन जो है इसका पान करके प्रसन्न होते हैं। तो सेठ जी बोले यहाँ सज्जन की भ्रमर से तुलना क्यों की गई? तो बोले आप बताइए। बोले भंवरा के 6 पैर होते हैं, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है 6 पैरों से। तो सज्जन की पकड़ भी बहुत मजबूत होती है। मुकलानिया जी जो है सेठ जी के पास आते बांकुड़ा, पीछे पीछे उनके पिताजी आते। तो सेठ जी बोलते भाई पिताजी के साथ जा। कई बार ऐसा हो गया। उनकी पत्नी को स्वप्न में आया कि ये जाएगा तो इसको रोकना मत। तो मुकलानिया जी फिर आए तो बोले सेठ जी लुगाए न थे, बोलो इन्हें रोकिए मत और मना पाछा कर दो। तो सेठ जी बोलिया तुम्हारी सारी बात माने है के? आई बात समझ में? मतलब पिताजी आएंगे तो हमें तो यही बोलना उचित है कि भाई पिताजी के साथ जाओ, लेकिन हमारी ये सारी बात नहीं मानते कि नहीं भी मानो। अब वो ऐसा कैसे स्पष्ट कैसे बोलते? ये संकेत में बता दिया हमारी सारी बात माना है के। तो पिताजी आए तो फिर वो अन्यत्र कहीं चले गए। बस बच्चे कहेगा है पिताजी आओ बुलाने तो मानो तो रहने पड़े जाओ। अच्छा सारी बात मानो तो मत जाओ, ये बात। हाँ अब समझिए ना। मुकलानिया की स्त्री बीमार थी, गोरखपुर में हॉस्पिटल में भर्ती थी।
तो मुकलानिया जी मिलने रोज जाते ही थे। एक दिन गए तो बोली आज सेठ जी आया था। फिर संजोग से कोई दूसरी बात चल गई, पूरी बात खुलासा नहीं हुई। बाद में उनका शरीर शांत हो गया। फिर मुकलानिया जी का परिवार कलकत्ता, मुकलानिया जी गोरखपुर में गीता प्रेस में सेवारत थे, बाकी भाई बहन सारे कलकत्ता रहते थे। तो कलकत्ता आए हुए थे, तो सेठ जी बैठने के लिए आए। अब मुकलानिया जी खाली भाई जी का गाना गावे, भाई जी या व्यवस्था की, भाई जी या व्यवस्था की, भाई जी या व्यवस्था की। कई देर तक सेठ जी सुनता रहा। फिर बोला अब हमारी भी कुछ लागती थी। तब मुकलानिया जी को याद आया, ओ हो मेरी तो गलती हो गई। वो मैं उससे बात खुलासा ही नहीं कर पाया। वो बोली थी पत्नी की सेठ जी आज आया था, तो सेठ जी की तो संभाल में ही थी। यहाँ बड़ नीचे सत्संग होता था, पथरीली जमीन थी। तो सेठ जी के मतलब अपव्यय की तरफ से बड़ा मतलब अपव्यय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पथरीली जमीन पर बैठे कैसे? तो सेठ जी गंगा जी की रेणुका अपने गमछे में भर के ले जाते। तो देखा देखी सारे सत्संगी गमछे में रेणुका भर के ले जाते और वहां रेणुका का आसन लग जाता, पत्थर गड़ते ही नहीं। किसी को बोलते नहीं आप रेणुका लेके जाइए। वो यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत देवे तरोजन, स्वयं ले जाते। तो वो तो थोड़ी ले जाए, सत्संगी लोग ज्यादा ज्यादा लेके जाए। आसन रेणुका का एकदम नरम आसन हो जाता। और शाम कोई रंग की बात है, स्वामी रामसूरदास जी और मदन लाल जी चूड़ी वाला जो पीछा आत्मानंदी बन गए और मैं वही था, समझे? तो मदन लाल जी चूड़ी वाला शेष जी बोले, शेष जी इस बात आपसे बढ़ के कोई आदमी है क्या संसार में? आपसे बढ़कर संसार में कोई पुरुष है क्या? ये प्रश्न किया। मैं वही बैठा। शेष जी बोले, मैं ठासा माथा क्यों लगाता, मैं वहीं जाता। सुन लिया? कितनी बड़ी बात है। एक भाव समझ में आया कि नहीं है? मतलब ये तो अपने मुंह से कैसे बोलते मेरे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मतलब फिर मैं उसके पास जाता ना। बोला दूसरी बात, स्वामी रामसूरदास जी बोले शेष जी ने, शेष जी आप भगवान की तरह आप व्यवहार कर सको क्या? ना मैं तो कर सकूं भगवान की तरह व्यवहार, थे मैंने मान कौन सकूं। सुन लिया? सुन लिया? ये मेरे सामने ही बात है, ये मेरे सामने ही बात है। गोविंद भवन के ऐसे ऐसे पूछते थे, मैं भगवान की तरह व्यवहार कर सकते है क्या? उसके बाद सेठ जी ने स्वामी जी महाराज से पूछा, थे भी यहाँ बोल सको हो के? तो महाराज जी ने स्वीकृति नहीं दी, मैं नहीं बोल सकता। कलकत्ता में एक देवी दत्त जी सराफ थे। एक बार सेठ जी उनके यहाँ गए तो उनकी पत्नी ने कहा, सेठ जी ठाकुर जी को विग्रह लोग श्याम वर्ण को बतावा, हमारा तो गौर वर्ण का है। संगमरमर के श्वेत वर्ण के ठाकुर जी थे। सेठ जी बोला, के चाहवा है तू? बोला, मैं तो चाहूं जैसा वर्ण है ठाकुर जी का वैसा होना चाहिए। हो गया। उसी वक्त हम गए थे स्वामी जी साथ, वहीं जो बोल रहे हैं ये, मैं स्वामी जी साथ वहीं गया था देवी दत्त जी के घर पे। देवी दत्त जी पत्नी थी, उसकी बड़ी श्रद्धा थी। तो स्वामी जी बोले, स्वामी जी शेष जी आए थे, ये भगवान का रंग श्याम नहीं था, सफेद था। मैं बोली महाराज जी मत सफेद। ये मेरे सामने बात है। देवी दत्त की वाइफ ने कहा, स्वामी जी हाँ, एक बात और है देवी दत्त जी महाराज, अब याद आ गया। देवी दत्त जी बीमार था,
उसने अपने कमरे में फोटो टांग रखी थी, जैसे जटायु के, समझे नहीं? हाँ, गोदी में शरीर गया भगवान के, तो मेरा शरीर शेर जी की गोदी में जाएगा। बार बार टेलीफोन करती बांकुड़ा पत्नी, शेर जी आओ, पति जाल वाला। शेर जी बीमार रहते, लोग शेर जी को कौन याद किया। एक बार शेर जी ने टेलीफोन उठा लिया संजोग से, मैं हूं। शेर जी सीधे वहां गए स्टेशन से बिना नहाए धोए और जाके उसको गोद में लिया। है, सुन लिया? ये हमारे देखिए फोटो, उसका विश्वास था, उसकी श्रद्धा उसकी नहीं थी, पति की श्रद्धा थी। विश्वास ऐसा काम होता है। आ गए द्रौपदी बाई जालान की दादस, मतलब रामेश्वर लाल जी जालान की माँ, उनका अंतिम समय था तो उनको काशी ले गए थे। सेठ जी स्टेशन पे छोड़ने आए, बोले कोई बात हुआ तो मैंने खबर कर दियो। तो उनकी स्थिति ढीली हुई तो ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया उनके भतीजे थे और बोले बुआ जी ने नीचे उतार ले माँ। बोले नहीं, कोई जरूरत को नहीं, शंकर भगवान के मंदिर में आरती होसी तब मेरा प्राण जावेगा। तो उस समय गीता पाठ और कीर्तन दोनों चल रहा था। तो वो बोले कि एक चीज चलाओ, दूसरा व्यवधान होवे। बोले कोई दिक्कत को नहीं, चलने दे। तो द्रौपदी बाई उनका सिर पपोड़ रही थी। बोले सेठ जी ने खबर कर दे वहाँ। तो उन्होंने मैं नाड़ हिला दी। तो फिर वो बोली सेठ जी स्टेशन पर बोला था, फिर नाड़ हिला दी ना में। तो द्रौपदी बाई के आंसू पड़ने लगे कि अंत समय में इनकी क्या स्थिति हो गई। इतनी श्रद्धा थी तो एक आंसू उनके चेहरे पे पड़ा। आंख खोल के देखी, रो रही है। मैं बुलाऊं जब वो आयो तो क्या आयो? शरीर शांत हो गया। सेठ जी प्रातःकाल पहुंचे, बाहर से पूछा क्या स्थिति है। बोले शरीर शांत हो गया, शरीर अभी यहीं है। तो सेठ जी के मामा जी वाराणसी में ही रहते थे। सेठ जी बोले मामा जी कहते कपड़ा बदल कर आऊँ। मामा जी गए, क्यों ज़्यादा कहीं आयो है? बोले गोरखपुर का माँ जी था, वहाँ को शरीर शांत हो गया, बहुत प्रेम रखता। बोले हाँ, आजकल विश्वनाथ जी तो मुक्ति दे को नहीं सके, तू मुक्ति मार्ग तो घूमे है। नहीं मामो जी इसी कोई बात को नहीं, बहुत प्रेम रखता था वह। आए सेठ जी, फिर स्मशान घाट पे गए तो थे, चिता तैयार करो, मैं तब तक सत्संग करावा, पहलो लापो मैं देऊंगो। सत्संग कराने लगे, तैयारी हो गई तो सेठ जी ने पहले मुखाग्नि दी और फिर वापस गोरखपुर आ गए। तो पंडित लादू राम जी थे, वो गोरखपुर में आने के बाद सेठ जी को बोले सेठ जी मैं मामो जी कहने गया तो मामो जी बोला था कि आजकल विश्वनाथ जी तो मुक्ति दे को नहीं सके, यो जैदो मुक्ति बांट तो घूमे। तो हमारे मन में आई कि बोल दे हूँ, थारा पितर ही तो बोल के गया है, यो साक्षात भगवान का अवतार है ही न थे, भांजो मत मानियो। तो सेठ जी बोलिया थे बहुत बड़ी गलती की जो यह बात को नहीं बोलिया। मकिया बोलतो भाव यो तो मकिया बोलतो। लालचंद जी खरखिया सेठ जी ने बोलिया सेठ जी मेरो काशी वास करने को मन है। सेठ जी बोले भाया शास्त्रा में आवे है काश्यान मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होवे। समाचार तो कोई को आयो को नहीं। गीता प्रेस भगवान की है या मानने से ही मुक्ति है या मैं कमा हाँ। फिर बोला देख आपा बाणिया हाँ, आपा कमार खावा,
आपा धर्मादा को क्षेत्र में कोनी खावा। काशी में तो शंकर भगवान क्षेत्र खोल रखियो है, आपा ने तो कमा का खानो चाहिए ना। नापासर वाले नरसिंह जी महाराज गोरखपुर आए हुए थे और सेवा दल के काम से सेठ जी उनको भेजते रहते थे, तो झंझारपुर गए हुए थे। उनके लड़के राधा किशन जी की चिट्ठी आई है। राधा किशन जी नाम, राधा किशन जी का पिताजी कौन था? हरि प्रसाद जी, हाँ हरि प्रसाद जी, हरि प्रसाद जी, हाँ हरि प्रसाद जी, मैं नाम गलत बोल गया। हरि प्रसाद जी का लड़का राधा किशन जी था। बाकी चिट्ठी आई गोरखपुर कि डॉक्टर मैंने हार्ट की तकलीफ बता रखी है, मेरा घबराहट हो रखी है, आप जल्दी आओ। तो सेठ जी बा चिट्ठी भेज दी झंझारपुर पंडित हरि प्रसाद जी कने, सागा मार दियो यो राधा किशन को समाचार आयो थो भी का कोई हार्ट की तकलीफ कोनी, मैं बिना लिख दियो हूँ दूसरा डॉक्टर ने दिखाने के लिए। और राधा किशन जी ने लिख दियो कि थारे कोई हार्ट की तकलीफ कोनी थे, दूसरा डॉक्टर ने दिखाओ। और वास्तव में हार्ट की तकलीफ कोनी थी, रही ओसी ठीक होगी ओसी। किसी भी घटना बताऊंगो ठीक होने वाली भी। रामेश्वर लाल जी जालान, सेठ जी बोलता भाया तुम्हारी बात तो सुने को नहीं, तो जा स्वामी जी करने चल जा, भाई जी करने चल जा, बार बार बोलता। एक बार गुस्सो आयो, अब थारा का नहीं रहूंगो, वो थारा से ही लेऊंगो। सेठ जी बार बार बोलता तू हरामी है, आलसी, मतलब तू आलसी है। बोले बहुत दिन हो गया भक्ता का उद्धार करता करता, मैं थारो नाम हरामी उद्धारक कड़ा के छोड़ूंगो, मैं थारो नाम आलसी उद्धारक कड़ा के छोड़ूंगो। बहुत दिन हो गया भक्ता का उद्धार करता करता। रामेश्वर लाल जी जालान, उनके कम से कम 500 भजन सेठ जी के प्रति बने हुए हैं। इस पुस्तक में 30-32 भजन हैं केवल सेठ जी के लिए। एक ही लक्ष्य है, अभागी सखी के नाम से। मुझे वो डायरी मिली तो मैंने देखा भाई किससे पूछूं, तो गीताबाई भारोटिया से पूछा। तो बोले सीता बनाती थी भजन, मैं उनकी डायरी तो मेरे पास आई नहीं। तभी सोचते अच्छा द्रौपदी का बाबू भजन बनाता था अभागी के नाम से। बोला अभागी तो उसमें जगह जगह आया है, तब उन्हीं का है। एक वो बागरपुर की घटना थी ना, आवा भाभी आवा, टाइम कर रहा है, आवे तो है, दिन तो है, टाइम को नहीं दिन तो है। बात आपकी बहुत याद आ गई, एक दिन में पूरी भी को नहीं पड़ेगी। गोरखपुर में मुकलानिया जी का सत्संग हो, तो जब सत्संग समाप्त होता ना तो प्राय एक लाइन पर बोलता, जो माने म्हारो माने वो म्हारो है। यह बात सब आध्यात्मिक विषया की बाप है। प्राय जो माने म्हारो माने वो म्हारो है, यह बात सब आध्यात्मिक विषया की बाप है। दादाजी का जब शरीर शांत होने के 3-4 दिन पूर्व की बात है, स्वामी जी महाराज आए। सेठ ने याद रखो आपा सेठ का धाम में बैठा है, उनके मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। करीब घंटा भर बाद महंत जी महाराज आए, बोले सेठ जी को याद रखिए, अपने सेठ जी के धाम में बैठे हैं। दादाजी बोले सेठ याद राखसी मैं भूल सकूं, अब मैंने भगवान का धाम में ही जानो है, मेरे लिए और कठे ही जगह कोनी। स्वामी जी महाराज बोला तब तुम बोल को नहीं पायो। ये विश्वास जो है हम लोगों को हो जाए तो सेठ याद राखसी, हम तो गैर जिम्मेवार हैं। दादाजी से पूछे थाने की को प्रवचन अच्छो व्याख्यान अच्छो लागे मारो कि स्वामी जी को? बोले स्वामी जी को। क्यों मारा में क्या कमी है? बोले तो माना मालूम कोनी
सेठ जी स्वामी जी थारी बात करे थे, भगवान की बात करो। स्वामी जी थारी बात करे, मन तो थारी बात चोखी लागे। गंगाबाई थी एक, स्वामी जी महाराज बोलता हमारी भाण है, तो यहाँ आई हुई थी। द्रौपदी बाई जालान की ननद लगती थी वो। तो बोली भाभी अठे भजन को नहीं हो, मैं तो जाऊं हूँ। तो द्रौपदी बाई की तो कोई बात होती सेठ जी तक पहुंच जाती। बोले सेठ जी गंगा यहाँ बोले हैं। बोले भी न बोल दे, जिसो भजन अठे उसी बिसो कठे ही को नहीं होवे। फिर प्रवचन में बोले कि कर मिटा के मर मिटा। तो गंगाबाई बोली भाभी अब तो के कर मिटनो के मर मिटनो। तो 2 नंबर में एक ही केवल नीचे का तल्ला बना हुआ था, सामने अपने जाते हैं, सामने सीढ़ी है ना, उसके ऊपर कोठरी बनी हुई थी। बोले कोई ने बताए मत, मैं ही रहूंगी, अब तो के कर मिटनो के मर मिटनो। रात न दियो चसा तो समझ लिए मैं हूं, और नहीं चसा समझ लिया कोनी। एक मटको पानी को रख ली और बंद करके बैठ गई। रात को ससुर जी पूछे गंगा कठे, कुछ जवाब नहीं दी। कई घर थे, सोचे कहीं होगी। सुबह फिर पूछे तो बताना पड़ा। सेठ जी के पास गए, सेठ जी इसी सी बात है। बोले भाई अभी तो देरी हो रही है, बड़नी से चाला, शाम का याद दिलायो। शाम का पूछ गया सीधा टीबड़ी, गीता भवन आया ही कोनी। आया तो बोले अब रात होगी, अब तो सुबह याद दिलायो। सुबह याद दिलाया, देरी हो रही है, शाम का याद दिलायो। 48 घंटे निकाल दिए। शाम को जब आए, अच्छा कोई जाओ हमारो नाम लेके बिना बुला कर ले आओ। आदमी गया, आवाज दिया, धक्का दिया, भड़बड़ किया, कोई उत्तर नहीं। बताया सेठ जी हाँ से, अच्छा ठीक है मैं चाला। आए, धक्का दिया, गेट खुल गया, कुछ आराम से खुल गया। धक्का देते ही बातचीत की, द्रौपदी मारा चौका से 1 गिलास दूध लेकर आ। सीताराम नौकर था, वो किसी को कुछ नहीं देता, क्योंकि लोग झूठ भी बोल के आए थे प्रसाद रूप में कुछ मिल जाए। सेठ जी का नाम लेके सेठ जी दूध मंगाया दूध, चल दूर से। अब बेचारी अपने कमरे में आई, चूल्हा चासी गरम की, दूध लेके गई, प्याई ने, गिलास आगे की तो मुंह घुमा ली, फिर उधर की तो उधर मुंह घुमा ली। सेठ जी बहुत हंसे, ले आ दे मैं प्यावा। सेठ जी पिलाए, गट गट पी ली। फिर सेठ जी के साथ ले आए सेठ जी। आकर के फिर रात को द्रौपदी बाई और वो एक साथ सोती थी। द्रौपदी बाई लेटी हुई थी, तो बोलती भाभी तन नींद आ रही है। हाँ, उसके सीता जी का इष्ट था। तो बोले भाभी किशोरी जी की नथ इतनी बड़ी थी, दूध उसको किशोरी जी ने पिलाया। किशोरी जी के रूप में बोले मेरे शरीर को एक भी स्थान इसो कोनी जैसे सेठ जी को हाथ नहीं होवे। समय हो गया ना, समय हो गया। श्रीमंत नारायण नारायण। अभी तो कई दिन है, कितनों बाकी है, तो इतना ही हुआ है। देखो पन्नों भरो पड़ेगा, 2 दिन है। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ठीक से बता कर नहीं जाओ। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण